हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर फ्रॉम कॉम्पिटेंट कैरियर्स पुनः एक बार मैथ्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर से प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें खासकर विशेष ध्यान यह दिया गया है कि अभी रिसेंट में जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी, सुपर टीईटी, सीएचएसएल, एमटीएस, यानी इससे रिलेटेड जितने भी मैथ्स जो इम्पोर्टेंट जो पूछने का संभावना है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टाइम टेकन हो और उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि त्रिज्या रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 50%, देन व्हाट इफेक्ट्स फॉलोइंग ऑन इट्स एरिया, यानी इसकी एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए ये फार्मूला इफेक्ट जो है ये लागू होगा 2p + p/10 का स्क्वायर। अब देखिए ये किस पे लागू होगा, ये लागू होगा वृत्त पे, वर्ग पे, घन पे, गोला पे, है ना। यदि बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस साइन होगा और घटेगा तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। देखिए इसको कैसे बढ़ाएंगे, यानी 50% है इंटू 50 + 50/10 का स्क्वायर, 50/10 का स्क्वायर, यानी 50 × 50/10 × 10 कर रहे हैं, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी 50 × 100 प्लस 25, यानी कि हो गया 125% की वृद्धि। ये हो गया आपका। जब वृद्धि रहेगा तो अगर मान लीजिए इसी में आपको यह कहे कि यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कमी कर दी जाए, तो देखिए कमी कर दी जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे माइनस कर देना है, सब चीज वही रहेगा आपका। और यहाँ पे माइनस करने के बाद जो है आपका देखिए 2p का मान 50 हो गया, 2 × 50 - 50/10 का स्क्वायर कर दिए, 0 से 0 कट गया, 50 × 100, 100 में से बचे 25, घटा दे रहे हैं यानी 75% का रहा है, यानी ये हो गया 75% की कमी, है ना। यदि प्लस रहेगा, यदि वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। अब ये तो रहा एरिया पे। अब देखिए वृत्त है तो वहां रेडियस बनेगा, त्रिज्या, वर्ग है तो साइड यानी कि भुजा बढ़ेगा, घन है तो उसमें भुजा बढ़ेगा, गोला है, गोला यानी स्फीयर तो उसमें त्रिज्या बढ़ेगा। तो ये ध्यान देखना है, कहीं पे त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा या कहीं पे आपका भुजा यानी साइड बढ़ेगा या घटेगा। अब यहाँ पे यह देखा जाए, जो अगर इससे पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, अगर आपके साथ ये पूछा जाए, आपसे यह पूछा जाए इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वॉल्यूम में। अब देखिए आयतन में अगर पूछे तो खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए उसके लिए मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, उसको देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रहेगा आपका वृत्त ना देखिए आपका घन दे देगा। यदि घन की प्रत्येक भुजा में, घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आयतन यानी कि वॉल्यूम, है ना, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी घन जो है 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसको करेंगे आपका 50% का जो वृद्धि हो रहा है तो 100 में 50 जोड़ देंगे, 150 बटा 100 गुना 150 बटा 100, 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 बिलियन लिख दिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, 100 को बचा के रखना है क्योंकि 100 से ही ऊपर वाले को कंपेयर करना है। अब देखिए 0 0 को काटेंगे, 0 से ये 0, 0 से ये 0 कट गया, है ना। उसके बाद इससे इसको काट दिए। अब 15 का क्यूब, 15 बजे 225, 225 × 15, 15 बजे 75 का 5, रिमाइंडर 7, 29, 37 का 3, 15 30, 3 33, कितना आ गया 10 × 100। अब देखिए इस 10 को हटाने का प्रयास करेंगे, तो प्रयास कैसे करेंगे, 0 को हटाएंगे तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 337.5 और नीचे में 100 हो गया। अब देखिए इस 100 को बचा के इसलिए रखे हैं क्योंकि इसे कंपेयर करना है। अब यह देखना है 100 से ऊपर वाला कितना ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो अब लेकिन कितना जाने हैं तो घटा लेते हैं 0.5 7 3 3 में से क्या 2, यानी आंसर हो गया 237.5% की वृद्धि। ठीक है, तो ये तो हो गया वृद्धि वाला। अगर मान लीजिए यह कहे यदि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि नहीं कमी कर दी जाए। अब देखिए कमी कर दी जाए तो वहां भाई क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मिटा देते रहे जरा। 100 में से 50 गया तो 50, 3 बार लिखेंगे इसको 50/100 गुने 50/100 गुने 50/100। 3 बार लिखिए, 100 को बचा के रखना है और 0 से 0 3 उड़ा देना है। 1 2 3 हो गया। 5 का क्यूब 25 25 125 125/10 गुना 100। अब देखिए यहाँ पे इस 10 को हटाना है, पीछे से करके बाद 12.5/100। अब देखिए वहां ऊपर वाला ज्यादा था तो कहे वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कम है तो कहेंगे कमी हुई। कितना कम है तो 100 में से इसको लेस करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 4, फिर 9 में से 1 गया 8, यानी 87.5% की कमी, यानी ये आंसर हो गया। अब देखिए ये कहां पे करेंगे आप, एक घन हो गया, एक घनाभ। घनाभ में क्या करेगा आपका, ये देखिए घन यानी क्यूब, घनाभ यानी कि वाई। अब देखिए, अब जो बताया अब घनाभ में आ गया। घनाभ यानी कि वाई, घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, कभी कभी है ना ऊंचाई में वृद्धि। अब देखिए इसमें कहेगा वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इफेक्ट्स फॉल ऑन इट्स वॉल्यूम। अब देखिए इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि एक रफ्तार से बढ़ नहीं रहा है, कभी कमी हो रहा है कभी वृद्धि हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इस सवाल को बताइए। अगर प्रोसेस बनाइएगा तो 2 पन्ना में बनेगा, इसको कितना जल्दी बनाइएगा देखिए इसका। अब देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 20 जोड़ लीजिए, 120 हो गया, 120/100। अब देखिए आगे क्या है, चौड़ाई में 25% कमी हो रही है, कमी होगी तो घटा देंगे 100 में से, वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देंगे। आपका 25% की कमी हो रही है तो 100 में से 25 घटाए तो 75/100, 25/100। अब देखिए ऊंचाई में क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि तो 100 में 50 जोड़ दीजिए, 150/100। बताए थे घन वाले में, क्यूब वाले में 100 को बचा के रखना है क्योंकि 100 से कंपेयर कराना है ऊपर वाले को। कटने वाला है, काटिए, 1 2 1 कट गया ये 0। अब चलिए यहाँ पे काट दीजिए, 25 की 75, 25 का 100, 4 की 12, ये तो कट गया पूरा का पूरा। चलिए ऊपर गुना कर देते हैं, 3 की 9, 15 नंबर 135, 135/100। देखिए ना पूरा पूरा आ गया, डेसिमल का सवाल ही नहीं था। अब देखिए 100 से ऊपर वाला कितना अधिक है, 35 अधिक है क्योंकि 135 है, 135 है, यानी कि ये कहेंगे कि 35% की वृद्धि है ना। अब देखिए अगर ऊपर वाला कम रहता, मान लीजिए ऊपर में 60 रहता और नीचे 100 है तो 60 रहता तो काफी कमी हुई है। कितना कमी, तो 100 में से 60 घटाए तो 40% की कमी, यहाँ अधिक है इसलिए कह रहे हैं वृद्धि। ठीक है, तो देखिए सवाल बड़ा ही पूछता है, ये सवाल अगर बनाइएगा प्रोसेस तो बड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन चाहते हैं है ना, हमारा वीडियो समय समय पर देते रहेंगे। और सबसे पहले सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करें, समय समय पे मिलता रहेगा। इसी तरह का टेक्निक, एक से एक टेक्निक आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।